लॉफ्ट किया है श्री। ओहो कैच ड्रॉप, बॉलर काफी नाखुश। ये कैच पकड़ने होंगे इस स्तर पर। इस तरह के कैचेस अगर आप ड्रॉप करेंगे तो निश्चित तौर पर मानसिक का जो कहीं ना कहीं मनोबल है टीम का डाउन होगा, मोराल। शंकर के पास स्ट्राइक। अभी भी जिस भी प्लेयर ने अभी तक लंच नहीं किया है तो प्लीज लंच काउंटर ओपन, आप जाकर लंच कर लीजिए। इस बार आड़े बैट से स्लॉक स्वीप करना चाह रहे थे, मिड विकेट की तरफ निगाह थी, टारगेट था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन बॉलर ने थोड़ा सा लेंथ आगे रखा, बेहतर लेंथ। डॉट बॉल। ओपीएल हम देख रहे हैं, उड़ीसा प्रीमियर लीग। ऊपरी किनारा और विकेट कीपर से हल्का सा दूर। पिछले मैच में ओडिशा स्टॉर्म राइडर ने अपने बॉलिंग के दम पर मुकाबला अपने नाम किया। प्रदीप भाई ने लास्ट ओवर डाला लेकिन गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ लक्ष्मण का। उसके बाद प्रदीप भाई ने कमाल की बॉलिंग की और जिसकी वजह से उड़ीसा स्टॉर्म राइडर टीम ने मैच जीता। लेकिन राहुल जी एक और तारीफ करनी होगी उड़ीसा स्टॉर्म राइडर टीम की। लगातार 3 मैचेस में स्कोर डिफेंड नहीं हो रहे थे, लेकिन वहां पर पहले इनिंग में बैटिंग करके स्कोर को डिफेंड किया गया। अन्यथा उससे पहले 3 मैचेस में लगातार स्कोर चेज हुआ था क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हो रहा था। यकीनन सचिन सर, उसमें उस मैच में आप देख सकते हैं कि फील्डिंग का स्तर कितना ऊपर था। हर एक कैचेस जो आए थे वो सारे कैचेस पकड़े गए थे और जो दरकार थी हर इंटरवल पे विकेट्स की, वो विकेट्स चटकाए गए थे। हर ओवर में इक्का दुक्का विकेट चटकाए गए थे और प्रेशर में भेजा गया था जेम्स 11 टीम को। उसके चलते वो मुकाबला वहां पर लो स्कोरिंग मुकाबला जीता। ओवर द विकेट अगली गेंद शोएब। इस बार शॉर्ट ऑन जैप किया मिड विकेट की तरफ, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात है प्रोटेक्शन के लिए। गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, सही फील्डिंग वहां पर। राजेश नया ओवर लेकर आए। शोएब के ओवर की अगर बात करें तो शोएब को ओवर में टोटल रन आए थे पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4। इकोनॉमिकल बॉलिंग। अब राजेश आए दायां से ओवर द विकेट। ओ ये बॉल पड़कर हल्की सी नीचे रही। जितनी उछाल की उम्मीद रख रहे थे बल्लेबाज शंकर, उतनी गेंद बाउंस हुई नहीं। हल्का सा टप्पा खाने के बाद गुड लेन पर गेंद पड़कर थोड़ा नीचे रहता हुआ और बॉल थोड़ा अंदर भी आया। ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचा है। अच्छी शुरुआत राजेश द्वारा इस ओवर में। एक स्लिप अभी भी रखा है, कप्तान अभी भी अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताते हुए कि किसी भी प्रकार अगर बाहरी किनारा लगता है तो एक स्लिप रखा है कैचिंग पोजीशन के लिए। रोचक होगा राजेश की बॉलिंग। इस बार पुल कर दिया गेंद को ऑन साइड की तरफ। मिड विकेट में खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे, कप्तान खड़े वहां पर। कलिंगा लायंस घनसोली टीम जो टॉस जीती और पहले उन्होंने देसुदगी फरारी की टीम को पहले इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए। इस बीच आता हुआ सिंगल राजेश की अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार सामने की तरफ लॉफ्ट किया है, टाइमिंग देखनी होगी। ओहो एफर्ट लाजवाब बल्ली का। देखिए कैच नहीं हुआ लेकिन बल्ली ने निश्चित तौर पर रन बचाए। कम हाइट होने के बावजूद भी अपना जिगरा दिखाया है, एफर्ट में कोई कमी नहीं। काफी अच्छा वहां पर प्रयत्न कोशिश की है बल्ली ने, जो टीम के कप्तान है कलिंगा लायंस घनसोली टीम के। शॉट खेला था वहां पर बैट्समैन जुगल है। अब स्ट्राइक पर है शंकर। एक ही रन आया पिछली बॉल पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस एक रन के साथ अब जा पहुंचा है 8 पर। ये अच्छा शॉट है, टाइमिंग लाजवाब। बल्ली बनेंगे दर्शक और बल्लेबाज ने मचाया खलबली। गेंदों की बात करें 5। ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट ऑर्म जैब किया है मिड विकेट पर बल्ली वहां पर मौजूद। पिछले 3 गेंदों में देखा जाए तो 2 रन आए, फिर उसके बाद एक सिक्सर, अब सिंगल, यानी कुल मिलाकर 9 रन आए पिछले 3 गेंदों में। और इस 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 4 ओवर के मुकाबले में 2 ओवर के खेल के बाद कुल टोटल स्कोर संख्या है 15। यानी इस ओवर में, यानी जो पिछला ओवर राजेश ने डाला 11 रन आए उनके कुल ओवर में। पहले ओवर में 4 रन थे शोएब के, दूसरे ओवर में कुल 11 रन आए। यानी 2 ओवर के खेल के बाद देसुदी की फरारी की टीम का टोटल स्कोर है 15 रन। अंपायर के परमिशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, चाहे बैट बदलना हो चाहे आप पानी लेकर जा रहे हो, अंपायर का परमिशन लेकर ही जाना है। अगर किसी टीम ने ऑब्जेक्शन उठाया तो यहाँ पर कमेटी कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि रूल्स सबके लिए एक समान है। ये उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का रूल है, आप विदाउट परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते।
ये गलती की पिछले मैच में जेम्स खारगर टीम ने, यही वजह है कि उन्होंने अपने हाथ से मैच गंवाया, जीतने वाला मैच हाथ से चला गया। अब कप्तान आए हैं बल्ली बॉलिंग मार्क पर, सामने शंकर। नया ओवर, पहला बॉल सामने की तरफ लॉफ्ट करना चाह रहे थे, ऊंची गई है, कॉटन बोल्ड, आसान सा मौका, मुश्किल कैच को आसान बनाया। यहां पर ऊंची काफी गई थी, बिल्कुल आसान नहीं था। अपने फॉलो थ्रू में गेंद डालने के बाद कैच की तरफ गए, और सबसे खास बात राहुल जी इस कैच का ये लगा कि कॉलिंग, खुद गए कैच के नीचे और पकड़ा भी उनको। कॉटन बोल्ड, विकेट मिला यहां पर बल्ली को। कलिंगा लायंस मुंबई टीम को सफलता मिलती हुई, और पहले विकेट की साझेदारी को ब्रेक किया, तोड़ा। यहां पर जुगल और जो शंकर के बीच पार्टनरशिप बन रहा था। तो 15 रनों की साझेदारी फाइनली तोड़ा है यहां पर। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर आखिरकार पहला विकेट मिला है घनसोली टीम को। कलिंगा लायंस घनसोली टीम जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए देसुदी की फरारी की टीम को। अब नए बैट्समैन आए गौरव, ये टाइम मिला गेंद को टाइम करने में, लेकिन कहीं ना कहीं लंबाई और ऊंचाई थोड़ी, इस बार ऊंचाई थोड़ी कम रह गई। अगर ऊंचाई होती तो शायद फील्डर के ऊपर से जाता, लेकिन फ्लैट शॉट खेला था और एक अच्छा कैच डीप विकेट के खिलाड़ी द्वारा। कैच प्रैक्टिस सीधा हाथ में, सॉफ्ट डिस्पोजल। गौरव आए और 0 के स्कोर पर वापस जाते हुए। हाफ ट्रैकर बॉल थी, उसे पुल करना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं ऊंचाई ज्यादा प्राप्त नहीं हो पाई गेंद में जब बल्ले से संपर्क हुआ। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ, लगातार बैक टू बैक 2 विकेट्स। 15 पर 0 था, अब 15 पर 2 विकेट गिर चुका है। अब बॉलर बल्ली ऑन ए हैट्रिक पर, क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? जोगिंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। बल्ली ऑन ए हैट्रिक पर, आज अब तक एक भी हैट्रिक देखने को मिला नहीं, क्या हैट्रिक होगी? ओ अच्छी बॉल है, बिल्कुल करीब बॉल थी ऑफ स्टंप के, ऑफ स्टंप को बिल्कुल कहीं ना कहीं हाय बाय बोलते हुए गई है गेंद, और टप्पा खाने के बाद बॉल हल्का सा नीचे भी रहता हुआ। देखिए कप्तान है, और कप्तान कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करते हुए अपने टीम के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए कि किस प्रकार यहाँ पर इस मैच में प्रदर्शन परफॉर्मेंस देना है। अब तक बल्ली ने लाजवाब बॉलिंग की है, राइट अराउंड। इस बार किनारा, हैट्रिक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर एक ही ओवर में 3 बड़े झटके देकर सामने वाली टीम के कमर तोड़ दिए इन्होंने। बल्ली अब मचाते हुए मैदान पर खलबली, उम्दा बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी। काफी मोटा किनारा लगा, इतना बड़ा किनारा लगा कि कमेंट्री बॉक्स तक उसकी गूंज आई, और एक और झटका लगता हुआ जो नए बल्लेबाज आए थे वापिस जाते हुए। अब मनोज जा रहे बैटिंग करने के लिए। देखिए 15 पर एक भी विकेट नहीं गिरा था। 2 ओवर में जब हमने अनाउंसमेंट किया स्कोर 15 रन हुआ था देसुदी की फरारी टीम का, उसके बाद अब तक 4 बॉल में सिर्फ डब्लू ही डब्लू नजर आ रहा है, यानी 3 विकेट। इस ओवर में अब तक एक भी रन खर्चा नहीं है बल्ली ने। अगली बॉल उनकी, इस बार पुल कर दिया, जगह बनाकर ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर निकल गए थे, उसके बाद गेंद को फ्रंट फुट पर आकर पुल किया है। पीछे खिलाड़ी वहां पर मेरे ख्याल से राजेश है जी, बिल्कुल गेंद को फील्ड करेंगे। शोएब बैकअप में तैयार वहां पर, 1 रन की मदद से फाइनली काफी लंबे अरसे बाद, मेरे ख्याल से लगभग 4 बॉल बाद 1 रन आया है इस ओवर में। स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 16-16 पर। एक स्लिप अभी भी रखा गया है, स्ट्राइक पर बैट्समैन जुगल। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, यस वाइड जरूर है, एक्स्ट्रा 1 रन। इस बार थोड़ा सा जो लाइन था एंगल के साथ गेंद थोड़ा बाहर की तरफ कटाना चाह रहे थे, लेकिन वाइड डाल बैठे। स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई 17 पर 17 रन देसुदी की फरारी की टीम का स्कोर। अभी भी किसी प्लेयर ने लंच नहीं किया तो प्लीज लंच कर लीजिए, क्योंकि काउंटर फिर बंद हो जाएगा थोड़े समय बाद। राइट एंड आउट। ओ अच्छी बॉल, करीब से गई है स्टंप के, गजब का ओवर रहा है बल्ली का। कप्तान ने एक उम्दा ओवर डाला है, मैजिकल स्पेल डाला है, जिस ओवर में विकेट चाहिए था। 2 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन देसुदी की फरारी की टीम की बात करें, बल्ली के सामने अब तक संघर्ष करते नजर आए। तो 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर है 17 रन। तीन ओवर के खेल के बाद 17 पर 3
2 ओवर में 15 रन थे, यानी पिछले ओवर में बल्ली ने सिर्फ देखा जाए तो 2 रन खर्चे और 3 बड़ी विकेट्स, हैट्रिक तो नहीं पूरा किया लेकिन कहीं ना कहीं 3 विकेट चटकाने में सफल हुए, गुच्छों में विकेट लिया उन्होंने। आखिरी 1 ओवर, थोड़ा गेम फास्ट रखना है प्लीज। घनसोली टीम विनंती, थोड़ा गेम स्पीड अप रखे। सुजल हमारे कैमरामैन, आज के पूरे दिन कैमरामैन की भूमिका अदा करते हुए, साहिल हमारी टेक्निकल टीम का बागडोर संभालते हुए, सचिन मुंडे इन कंपनी टीम क्रिक लाइव। और मेरे ख्याल से इस मैदान पर क्रिक लाइव ही यहाँ पर अवेलेबल रहती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। पहली बॉल बैक ऑफ द लेंथ के साथ शुरुआत किया, पीछे थोड़ी सी लेंथ रखी थी और काफी लेट खेले बल्लेबाज, जब तक बैट उन्होंने चलाया तब तक बॉल विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी थी। 2 ओवर में 15 रन, कसी हुई बॉलिंग। अब तक चारों गेंदबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया, अच्छी गेंदबाजी की है, स्पेशली बल्ली ने पिछले ओवर में। इस बार ऊंची काफी गई है, नीचे खिलाड़ी कैच के लिए और एक अच्छा कैच। फील्डिंग बॉलिंग सभी अब तक का जो फॉर्मेट था फिलिंग द ब्लैंक्स, उसको सफलपूर्वक टिक किया है। यहाँ पर सभी प्लेयर ने अपना बखूबी यहाँ पर रोल निभाया है और यही वजह कलिंगा लायंस, घनसोली टीम देर आई लेकिन दुरुस्त आई मैं कहूंगा। अब संतोष जा रहे हैं बैटिंग करने। गोपी भाई नजर नहीं आया, लंबा लंबा गोपी भाई रहता था देशूदी की फरारी में, थोड़ा सा काला चेहरा गोपी भाई देखो ना, क्या नाम है वो उनका, थोड़ा क्रिश्चियन टाइप नाम है। हाँ, अभी अभी मालूम पड़ेगा वीडियो मैं बताता हूँ ना, देख के पहचान। अरे बाबू एकदम बरोबर, तू ही सही है, जल्दी उधर होके सीधा खाना खाने जा तू पहिला। कॉमन है ना सर्वांचं, एक बाबू अच्छा है, तुम लोग नाम चेंज करो तो अच्छा खेलता है। सोचना पड़ेगा बाबू। ये अभी आएगा, अभी आएगा देखो। तो विकेट गिरा इस बीच, विकेट पर लगा। दूसरी रन की कोशिश में विकेट गंवाया संतोष ने। नॉट आउट, यस। इस बार दूर से शॉट को लॉफ्ट किया है, व्हाट अ टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जुगल के बैट से ये सिक्सर आया। टोटल स्कोर की तरफ नजर डालें तो इस इनिंग में इनिंग कंप्लीट हुआ है और टोटल स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर टीम देसूदी की फरारी ने 27, 28 का टारगेट। देसूदी की फरारी ने 28 का टारगेट सेट किया है। चलिए बैट्समैन फटाफट भेजना है। ट्वेंटी 28 का टारगेट। ये भाई क्या बोल रहे थे? बल्ली आपका डगआउट इधर बनाएंगे तो और अच्छा होगा। सिंगल फिर लास्ट, इसके पहले डबल आया था ना, सिंगल आया था। हाँ 8 है 8, हाँ हाँ 3 सिंगल आया ना, 3 सिंगल आया ना, ये ओवर में 3 सिंगल और 1 6, ये ओवर में 3 सिंगल आया। 3 सिंगल सिंगल आया ना। हाँ हाँ वही वही बरोबर है ना, बरोबर है ना। 26 27 टू विन। 27, 27 विन है। बल्ली भाई बैट्समैन फटाफट भेजना है, 27 का टारगेट। चलिए आइए सेकंड इनिंग में कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल जी उपाध्याय इस इनिंग के लिए।
7-3 एक बार 6-3 मैच 6 बॉल 5 मैच नहीं नहीं है चलो आप कर रहे हो ब्रेक रखेंगे अपन नहीं लॉट्स उड़ाएंगे 10-15 मिनट रहेगा खाने कहाँ चलेगा बीच में पापा को कॉल किया हाँ पापा बाहर है कोपर करने के ठीक है चलिए आ जाओ खा लो चले जाओ तू तो ऊपर से मुकेश भाई खाए क्या हाँ हाँ पक्का क्या था खाने में क्या था अरे तरकारी डाली भात को तो क्या डिश चना चना तरकारी क्या वाला 15 मिनट के लिए इन लोग भी खा लो हां अरे यार बैट्समैन लॉट्स उड़ा देंगे बैट्समैन भेजो प्लीज, बैट्समैन फटाफट। 3 ओवर का 4 ओवर का रखाइए 4 है इसके बाद सब 3 ओवर पांड्या तब तो एक काम करना चिट्टी चलिए इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स के मुकाबले खिलवाने बाकी है, तो सभी से कहूँगा कि सहयोग करें और मुकाबले की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। समय हुआ है 2:38। आपके पास 20 मिनट का समय है इस इनिंग्स को समाप्त करने का। 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपको, यानी कि आपको 3 बजे के पहले ही मुकाबला खत्म करना है। तो दोनों ही टीम से निवेदन करूंगा कि सहयोग करें और जल्द से जल्द इस मुकाबले की शुरुआत करें। यज्ञेश प्लीज थोड़ा स्पीड अप करें। राइस से मार खा गया राइस थोड़ा लग रहा था ज़्यादा बना था तो थोड़ा ऐसा 27 रन हुए हैं, 28 रनों का लक्ष्य। पावर प्ले का ये ओवर है, केवल 2 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर उपलब्ध है और इस ओवर में बल्लेबाजों के पास मौका होगा कि गैप्स ढूंढे जाए और कुछ रन्स अर्जित किए जाए अपनी टीम के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद है। इस गेंद पे पिच जाकर शॉट खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, चुके पूरी तरह से, और पहला गेंद डॉट गेंद। अब थोड़ा सा बदलाव किया जाता है फील्ड इसमें। अब जो पॉइंट का खिलाड़ी है उसे थोड़ा सा स्क्वायर लिया गया है और दूसरा गेंद ये ले चले प्रकाश टू अरुण। इस बार अपने दिशा से भटकते हुए, अपने लाइन से भटकते हुए, और अंपायर यज्ञेश ने अपने बाहें फैलाकर इस गेंद को एक्स्ट्रा करार किया। एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा गेंद जुड़ते हुए इसके विकेट कीपर ग्लव्स अलाउड नहीं है। ग्लव्स नॉट अलाउड, इस बात की जानकारी ले। नॉर्मल ग्लव्स अलाउड है, नॉर्मल्स। चलिए एक बार फिर से दूसरी गेंद। इस बार अंपायर का इशारा, गेंद है, चहलकदमी करके आए थे ऑफ की साइड की दिशा में और लेग साइड की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे। गेंदबाज काफी चौकन्ने, काफी एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने गेंद को स्टंप्स के ऊपर रखा और एक और डॉट डिलीवरी आती है। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद रन संख्या 1। एक बार फिर से अच्छी गेंद, एकदम वॉशिंगटन सुंदर की कलाकृति के अनुसार, उनकी स्टाइल के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रकाश, और यहाँ पर थोड़ा सा चकमा दिया बल्लेबाज अरुण को। गेंद को छोड़ना चाहते थे, वाइड सोच रहे थे, लेकिन गेंद टपक खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई
और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है केवल 1, वो भी एक्स्ट्रा से आए हैं। चौथी गेंद एक बार फिर ले चले, एक बार क्योंकि खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप मिडफील्ड की तरफ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, वहां पर गेंद को उठाया जाएगा। तब तक वहां पर अपना खाता खोला है बल्लेबाज अरुण ने और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों पर। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 2 और अब 20 गेंदों में 25 रनों की दरकार होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। पांचवी गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से हल्का तरह खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर गेंद को उठाया जाएगा और जब तक उठाया जाएगा तब तक वहां पर 1 रन मुकम्मल किया। इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 रन। पावर प्ले का ये ओवर और इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है, काफी सधी हुई गेंदबाजी की है, काफी दिशा के साथ गेंदबाजी की है और कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर गेंदबाजी टीम के हौसले बुलंद होंगे क्योंकि उन्होंने पिछला मैच देखा है जिस मैच में स्टॉर्म राइडर की टीम ने काफी कम स्कोर डिफेंड किया था। इस बार एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से आगे अगर खेलना चाहते थे, एक बार फिर से वहां पर अपने उंगलियां भी फिराई गेंद पर और अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है केवल 4। अच्छा ओवर, पहला ओवर मुकम्मल किया प्रकाश का यहाँ पर और अब जीत के लिए 23 रनों की दरकार होगी आने वाली 18 गेंदों में। पहला ओवर काफी अच्छा ओवर, पावर प्ले के ओवर में केवल 4 रन खर्च किए प्रकाश ने वहां पर और काफी हद तक एक बार फिर से अपनी टीम को वापस इस मुकाबले में ले आए हैं। और अब देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी उनके बाद उनके गेंदबाज द्वारा मुकम्मल की जाती है। खुद कप्तान प्रकाश वहां पर अच्छी गेंदबाजी मुकम्मल की। अंपायर प्लीज गेम को थोड़ा स्पीड अप करें, इसके बाद और 6 मुकाबले खिलवाने बाकी है। पहला ओवर 5 मिनट में मुकम्मल किया गया है। अब 15 मिनट का खेल शेष है और 15 मिनट में आपको ये 3 ओवर मुकम्मल करने हैं। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, सभी टीमें प्लीज कोऑपरेट करें। पहला ओवर अच्छा ओवर मुकम्मल किया गया है, केवल 4 रन खर्च किए गए हैं। अब गेंदबाज प्रशांत आए हैं गेंदबाजी के लिए। यंग खिलाड़ी है, यंग गेंदबाज है, उनके ऊपर भरोसा दिखाया है यहाँ पर कप्तान प्रकाश ने। देखना होगा कितने हद तक उनके विश्वास पे खरे उठते हैं। प्रकाश लेफ्ट हैंड गेंदबाज, अच्छी गेंद यहाँ पर बैट के बल्ले को किस करते हुए जाती हुई विकेट कीपर के पास और वहां पर अच्छा कैच पकड़ा गया जुगल द्वारा। और इस दफा यहाँ पर जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट दिलाई यहाँ पर प्रकाश ने। अच्छी गेंद थी, वहां पर उंगलियां रोल की थी वहां पर और उस गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराना चाहते थे वहां पे बल्लेबाज, लेकिन चूके उसके बाद वहां पर बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के दस्तानों ने और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ अरुण के रूप में। और अब नए बल्लेबाज राजेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और अब ग्राउंड पे टीम गंसोली के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा और प्रकाश ने अब अपनी दिशा को चेंज किया है, साइड चेंज किया है और अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज शायद ये एडवांटेज लेना चाहते हैं कलिंगा ओडियंस के कप्तान, इसीलिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा। यहाँ पर थोड़ी सी गफलत होती है विकेट कीपर द्वारा, जिस गेंद पर कोई रन नहीं होना चाहिए था उस गेंद पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए वाइट +1 2 रन एक्स्ट्रा आए हैं अब टीम के खाते में। रन संख्या अब जा पहुंची है 7 रनों के घर, 6 रन। इस बार अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉकों की गेंद थी, इस बार ब्लॉकों को डिक किया और वहां पर केवल 1 रन चुराने का अवसर मिला। रन संख्या अब जा पहुंची 7 रनों के घर और अब जीत के लिए 15 गेंदें और 20 रनों की दरकार। अब तक अच्छी गेंदबाजी मुकम्मल की गई है, प्रकाश द्वारा अच्छी गेंदबाजी मुकम्मल की गई है
2 गेंदें मुकम्मल की गई है अब तक और इस ओवर में अब तक 3 रन खर्च किए गए हैं। 1 विकेट चटकाया गया है प्रकाश द्वारा। लेफ्ट हैंड गेंदबाज तेज तर्रार गेंदबाज है। चैलेंजर्स आत्मीय वस्ता थाने स्ट्राइकर्स और कौन सा बोला और स्टॉर्म राइडर्स ठीक है बिग बाय उसका भी छुट्टी बनाना पड़ेगा उनको ऑलरेडी बाय मिला है। यहाँ पर स्लॉट में गेंद थी और इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज राजेश ने पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ती हुई अब घनसोली 11 के खात के डगआउट में। अब तक मुकाबला थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन अब इस गेंद पर इस बड़े स्ट्रोक के साथ शायद थोड़ा सा अब ये मुकाबला झुकता हुआ टीम कलिंगा वॉरियर्स के लिए। पाँच चाहिए अभी इनमें से एक आएगा ना विनर डाल दे विनर डाल दे विनर और एक मिथुन इलेवन को नहीं मिलेगा भाई। चौथी गेंद इस बार ब्लॉक की गेंद थी। इस बार गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है वहां पर बैकवर्ड्स कॉलेज की तरफ। वहां पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद को उठाएंगे। ओहो हो व्हाट अ फील्डिंग व्हाट अ फील्डिंग। शंकर वहां पर गेंद को उठाया पिकअप किया और डायरेक्ट हिट स्टंप पर और यहाँ पर बल्लेबाज राजेश जो कि लय में दिख रहे थे वहां पर और उस बल्लेबाज लय में थे लेकिन इस दफा वहां पर डायरेक्ट हिट से नहीं बच पाएंगे। देखिए डायरेक्ट हिट्स हमेशा ही बल्लेबाजों के लिए घातक साबित होते हैं और एक बार फिर से डायरेक्ट हिट और यहाँ पर थोड़ा सा नाखुश दिखते हुए बल्लेबाज राजेश उनके बल्ले पे गेंद आ रही थी लय में दिख रहे थे और शायद कहीं ना कहीं वो दूसरा रन नहीं चाह रहे थे लेकिन उसके बाद जब नॉन स्ट्राइकर से उन्हें थोड़ा सा फोर्स किया गया और तब 2 रन लेना चाहते थे लेकिन उसके बाद कमाल की फील्डिंग वहां पर शंकर द्वारा गेंद को उठाया। केवल एक स्टंप दिख रहा था और उस स्टंप्स को हिट किया और यहाँ पर बल्लेबाज राजेश को वापस भेजा बॉलिंग की तरफ। रन संख्या जा पहुंची है 14 रनों के घर और अब कप्तान बल्ली खुद आए हैं बल्लेबाजी के लिए जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। केवल 3 रन खर्च किया था और एक क्या कमाल का ओवर मुकम्मल किया था जब गेंदबाजी के लिए आए थे और अब बल्लेबाजी में जिम्मेदारी लेनी होगी और डिपेंडेंसी दिखानी होगी और इस बार अब 4 गेंदें मुकम्मल हो चुकी हैं। सभी कैप्टन से जो विनिंग कैप्टन से सभी कैप्टन से निवेदन करूंगा प्लीज मंच पर आए संपर्क करें। आत्मा 11 जय जगन्नाथ बैल बाजार आत्मा 11 उड़ीसा चैलेंजर्स आत्मा उड़ीसा चैलेंजर्स तोस्ता थाने स्ट्राइकर उड़ीसा स्टॉर्म राइडर और इनमें से जो winner है। आत्मा 11 उड़ीसा वॉरियर तोस्ता लेजेंड्स थाने स्ट्राइकर्स स्टॉर्म राइडर और इस दोनों ही टीमें जो टीम विजयी हासिल होगी उस टीम के कप्तान सभी प्लीज मंच पर संपर्क करें। इसके बाद लॉट्स उड़ाए जाएंगे। इस बार अच्छी गेंद इस बार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की थी। वहां पर गेंद सीधे गई वहां पर अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया और 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। रन संख्या जा पहुंची 15 रनों के घर। एक आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। प्रकाश जिन पे थोड़ा सा भरोसा दिखाया गया था थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। जब आपके पास काफी रन कम हो उस समय आपको रन की गति को रोकना होगा। एक बार फिर यहाँ पर आखिरी गेंद पर 1 रन मिलेगा। रन संख्या अब जा पहुंची 16 रनों के घर। अभी भी जीत के लिए 11 रनों की दरकार होगी। 12 गेंदें 11 रन। चलिए इस ओवर को मुकम्मल करने के लिए 6 मिनट का समय व्यक्त किया गया है। अब केवल 9 मिनट की निर्धारित समय सीमा रह चुकी है तो निवेदन करूंगा कि इस मुकाबले की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए और चलिए ड्रॉ के लिए कैप्टन मिथुन आत्मा 11 के कप्तान उड़ीसा वॉरियर्स के कप्तान आत्मा 11 के कप्तान उड़ीसा चैलेंजर्स के कप्तान टोस्ता लेजेंड्स के कप्तान थाने स्ट्राइकर्स के कप्तान और स्टॉर्म राइडर्स के कप्तान प्लीज मंच पर संपर्क करें।
पांचों टीमों के कप्तान से निवेदन करूंगा कि प्लीज ड्रॉ के लिए स्टेज पर आए। रन संख्या जा पहुंची 16 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 11 रनों की दरकार आने वाली 12 गेंदों पे। और अब शंकर जिन्होंने कमाल की फील्डिंग की थी अभी कुछ गेंदों पहले, अब गेंदबाजी के लिए उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनके कप्तान प्रकाश द्वारा। चलिए सभी टीमों के कप्तान से निवेदन करूंगा प्लीज ड्रॉ के लिए स्टेज पर आए। चलिए शंकर की पहली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए शंकर तैयार। पहली गेंद ये ले चले हितेश, यहाँ पर गेंद गई कवर की दिशा में, वहां पर एक रन चुराया जाएगा। अब समझदारी वाली बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा दिखाई जाती हुई जानते हैं। यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल का इशारा, फ्री हिट की गेंद होगी। 2 एक्स्ट्रा रन जुड़ेंगे टीम के खाते में। और अब जीत के लिए केवल 9 रनों की दरकार होगी आने वाली 12 गेंदों में। और ये गेंद होगी फ्री हिट, यानी कि एक मौका होगा, एक निमंत्रण होगा, एक अवसर होगा बल्ली के लिए इस गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया जाए और इस मुकाबले को काफी हद तक क्लियर किया जाए। ये चाहत होगी बल्ली की इस गेंद पर अभी भी जीत के लिए 9। तुम दोनों का चिट्ठी इस पे विनर लिखा हुआ, इधर आ जाओ, आ जाओ। तो बलिराम अगर बल्ली इस गेंद पर छक्का मारते तो उन्हें 100 रुपए का इनाम रखा गया। और यहाँ पर ये गेंद गई 100, ये गेंद गई 6 रनों के लिए। यहाँ पर एक कैच का मौका था लेकिन वो मौका छूटा। उसके बाद गेंद गई वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो अब जीत के लिए केवल 3 रनों की दरकार होगी। आने वाली 11 गेंदों में 3 रन। यहाँ पर बल्ली के पास जो मौका था, जो अवसर था, जो एक निमंत्रण था, उन्हें दोनों हाथों से स्वीकार किया और इस मैच को काफी हद तक क्लियर किया है। क्योंकि अब चाहिए 11 गेंदें 3 रन। शंकर थोड़े से एक्सपेंसिव गेंदबाजी करते हुए एक गेंद में 8 रन खर्च किया है। अभी भी 11 गेंदें। यहाँ पर अंपायर का इशारा, एक और खराब गेंद, एक और एक्स्ट्रा गेंद, वाइड गेंद। और अब जीत के लिए 11 गेंदें 2 रन। इसमें से जो जीतेगा उसको बाय है, बोल दे चलिए एक बार फिर से यहाँ पर खराब गेंद का नजारा पेश करते हुए, खराब गेंदबाजी करते हुए शंकर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा गेंद, एक्स्ट्रा रन। अब केवल 1 रन जीत के लिए चाहिए। और जो टीम इन दोनों टीम में से विजयी होती है उससे अगले मैच में बाय मिलेगा। इस बार खेल दिया इवनिंग शॉट आते हुए बल्ली के बल्ले से। बल्ली जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी की है। जब आए थे निर्णायक गेंदबाजी करने और वहां पर 3 विकेट चटकाए थे, एक ओवर में केवल 3 रन खर्च किया था।